एक समय की बात है। एक तालाब में एक मेंढक रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वो बहुत उदास रहता था। वह हमेशा भगवान से एक अच्छा दोस्त भेजने की प्रार्थना करता था, ताकि उसकी जिंदगी से उदासी और अकेलापन दूर हो सके। क्या है भगवान, आप सबकी बात सुनते हो, बस एक मेरी बात आपको सुनाई नहीं देती। कितने सालों से आपके सामने मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिलवा दो ताकि मैं खुश रहा करूँ, पर आप हैं कि हर बार मेरी बात को इग्नोर कर देते हैं। भगवान से इतना कहकर मेंढक पानी में कूद जाता है। उस तालाब के पास ही एक पेड़ के नीचे बिल के अंदर एक चूहा रहता था। वो बहुत ही फनी नेचर का चूहा था। अरे वाह, कितना अच्छा मौसम है, ऊपर से ये ठंडी ठंडी हवा कितनी मस्त है। दूसरी तरफ मेंढक फिर तालाब से बाहर आता है और हर रोज की तरह भगवान से बात करता है। भगवान, अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो मेरी बात मान लो, वरना मैं मान लूंगा कि तुम नहीं हो। अबे ये कौन है जो सीधा भगवान को चैलेंज कर रहा है? चलो चलकर पूछता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्त। वेरी गुड मॉर्निंग। पर तुम कौन हो? मेरा नाम मिक्की है, मैं इस तालाब के पास ही रहता हूँ। तुमको देखा तो तुमसे बात करने चला आया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं मुन्ना हूँ, इस तालाब के अंदर रहता हूँ। ओके मुन्ना, मैंने देखा तुम भगवान के साथ इतना झगड़ा क्यों कर रहे थे? अरे क्या बताऊँ, मैं भगवान से कितने दिनों से कह रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छा दोस्त मिलवा दे, लेकिन भगवान हर बार मुझे इग्नोर कर देते हैं। अब तुम ही बताओ, झगड़ा ना करूं तो क्या करूं? बस इतनी सी बात, इस प्रॉब्लम को मैं अभी सॉल्व कर देता हूं। अच्छा, वो कैसे? देखो, तुम तालाब के अंदर रहते हो और मैं तालाब के पास, और जब हम एक दूसरे के पास रहते हैं तो दोस्ती करने में क्या प्रॉब्लम है? आज से हम एक दूसरे के दोस्त हुए और तुम्हारा जब भी दिल करे तुम मेरी बिल में आ जाना। हाँ बिल्कुल ठीक। दोनों बहुत खुश होते हैं और चूहा अपने बिल में चला जाता है और मेंढक तालाब में चला जाता है। बस ऐसे ही दिन गुजरते रहे और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों तालाब के किनारे कई घंटे गपशप करते रहते। अब मेंढक खुश रहने लगा था। एक दिन मेंढक को एक नया उपाय सूझा और उसने चूहे से कहा, मिक्की भाई, मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों रस्सी के दोनों हिस्सों को अपने पैरों से बांध लें, ताकि जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं रस्सी को खींचूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा। वाह मुन्ना, आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो रस्सी ढूंढते हैं। वो दोनों रस्सी ढूंढने लग जाते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उनको एक रस्सी मिल जाती है। मिक्की भाई, ये देखो, मैंने रस्सी ढूंढ ली। अरे वाह मुन्ना, तूने तो कमाल कर दिया। अब जल्दी से इसको बांध लेते हैं अपने पैरों पर, आओ। दोनों अपने पैरों में रस्सी बांध लेते हैं, बिना इस बात को सोचे कि उन पर किसी की नजर थी। और ये नजर थी एक बाज की, जो इन दोनों की बात सुन रहा था। अरे वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। इन दोनों में से एक भी मेरे हाथ लग गया तो दूसरा अपने आप मेरी तरफ खिंचा चला आएगा। बाज इतना सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था और आज उसको पेट भरकर खाना खाने को मिलेगा। और दूसरी तरफ मेंढक इस बात को लेकर खुश था कि अब वो कभी भी अपने दोस्त को बुला सकता है। क्यों दोस्त, कैसा लग रहा है? अरे मेरी छोड़, तू बता तुझे कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये सोचकर कि अब मैं तुमको कभी भी बुला सकता हूँ। बाज इन दोनों की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था और उस मौके की तलाश में बैठा था कि कब वो इन दोनों को अपना शिकार बनाएगा। कितने भोले हैं दोनों, इनको क्या पता कि इनकी जिंदगी अब कुछ ही पलों की मेहमान है और ये दोनों
कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। दूसरी तरफ मेंढक और चूहा अपनी मस्ती में लगे हुए थे। क्यों ना एक काम किया जाए। क्या काम? तुम अपनी बिल में जाओ और जब मैं रस्सी हिलाऊं तब आना, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये रस्सी काम करती है या फिर नहीं। इतनी बात सुनकर चूहा अपने बिल में चला जाता है और मेंढक के रस्सी हिलाने का इंतजार करता है। अब रस्सी हिलाकर देखता हूँ कि चूहे तक मेरा इशारा पहुँचता है या नहीं। मेंढक रस्सी हिलाता है और दूसरी तरफ बिल के अंदर चूहे के पैर की रस्सी हिलती है और चूहा बाहर आता है। चूहे को बाहर आता देख मेंढक खुश हो जाता है। वाह दोस्त, कमाल हो गया, हमारी रस्सी काम कर रही है, मजा आ गया। बिल्कुल ठीक कहा दोस्त। अब बाज के पास एक अच्छा मौका था चूहे को अपना शिकार बनाने का। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी रस्सी काम कर रही है और ये रस्सी तुम दोनों को मेरे पास लेकर आएगी, क्योंकि जब एक आएगा तो दूसरे को तो आना ही पड़ेगा। वेरी स्मार्ट। इतना सोच बाज चूहे को अपना शिकार बनाने के लिए चूहे पर हमला करता है। बाज को देखकर मेंढक डर जाता है और अपनी जिंदगी बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा देता, मगर वो जल्दी में भूल जाता है कि रस्सी का दूसरा हिस्सा अब भी उसके दोस्त चूहे के पैर में बंधा हुआ है। चूहा भी पानी में खिंचता चला गया और डूबकर मर गया। दूसरी तरफ बाज वहीं तालाब पर मंडरा रहा होता, इस उम्मीद में कि जब चूहे की डेड बॉडी बाहर आएगी तो वो उसे अपना पेट भर लेगा। मैं भी तब तक नहीं जाने वाला जब तक ये दोनों मेरे पेट के अंदर नहीं आ जाते। बाज वहीं पर इंतजार करने लगता है। जैसे जैसे कुछ दिन बीतते गए, चूहे की बॉडी तालाब के पानी के ऊपर तैरने लगी। चूहे की बॉडी देखकर बाज खुश हो जाता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। चलो, अब खाना खाने का वक्त हो गया है और मेरा शिकार रेडी है। उसने फिर से चूहे पर हमला किया और पानी में बहते हुए चूहे को ले उड़ा। मेंढक भी साथ में चला गया, क्योंकि रस्सी का एक हिस्सा अब भी उसके पैर में बंधा हुआ था। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए।